शांति। 24 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सद्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है। जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता? उत्तर, जो समझते हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत है, प्रीतम आन मिलो तुम हमसे आके। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है, सुखी जीव आत्मा सुखधाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते जब दुख होता है, ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सतगुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते हैं। बाबा ने कहा, उन्हों को सदगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते हैं। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही, सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। और उसको पहचानने वाले भी सदा सच बोलते हैं। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। कब आते हैं बाबा? संगम युग पर, जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। संपूर्ण बन जाती आत्माएं। पतित दुनिया का विनाश होता तब बाबा चला जाता है। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते, कितना दिन भारत में रहते, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं। बाबा ने कहा कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते बाद मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। बाबा पराये देश पराये तन में आता तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की
स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी है। बाबा ने कहा शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे, बाबा ने कहा सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सीलान को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, बस शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं। कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, बाकी वह स्वर्ग को थोड़े नहीं समझते हैं। हेवन अलग चीज़ है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। शिव बाबा कब आते? कलयुग के अंत में। और आकर के क्या करते हैं? बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पाठ है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ भारतवासी नहीं जानते कि शिव के ही आगे रात्रि शब्द क्यों लगाया जाता है। तो बाबा ने कहा तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा, तब शिवरात्रि मनाते हैं। तो बाबा ने कहा भक्त लोग सभी क्या करते? शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखलाते। बाबा ने कहा शिव पुराण किसी शास्त्र में नहीं कि भगवान आते और आकर राजयोग सिखलाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूझ गए हैं। बाप समझाते मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले कौन ठहरे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं है। वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, तुम्हें योग किससे लगाना है? बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। श्री कृष्ण फर्स्ट नंबर में आया, फिर दोबारा आ ना सके। तो उन्होंने कहा एक बार एक नाम रूप से पाठ बजाया, फिर दोबारा मिल ना सके। वही पाठ फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते। कितने फीचर्स है? बाबा ने कहा कितने फीचर्स है? एक का चेहरा मोहरा न मिले
दूसरे से, एक का स्वभाव संस्कार न मिले दूसरे से। परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता है। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है। किसी की भी जयंती मनाई जाती है तो जरूर वह होकर के गए, बिना होकर के गए तो मना नहीं सकते। वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना से बाबा कहते, और कोई कठिनाई नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। बच्चे जानते इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है। परंतु देवता धर्म नाम बदल के हिंदू धर्म नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन ही महक जाता है। कहते अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है। सभी धर्मों का विनाश होगा। बाबा ने कहा सभी धर्मों का विनाश होगा। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर दैवी कुल में ट्रांसफ़र होना है। वास्तव में ये पढ़ाई सिर्फ भेंट की जाती है। ये विषय विकार है जहर, ये ज्ञान है अमृत। ये विषय विकार है जहर और ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है। बाबा ने कहा आत्मा में जो खाद पड़ी, आत्मा क्या बन गई, एकदम मुलम्मा बन गई है। उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप आकर आत्मा को हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया। गर्भ में तो आते नहीं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते ये किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है। और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है। बाबा ने कहा सो तो जरूर बनना है, कुछ भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन तमो प्रधान तो सबको बनना है। सीढ़ी नीचे तो उतरनी है। सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। परम धाम से सृष्टि पर चाहे एक जन्म आत्मा पाठ बजाए, चाहे 2 जन्म बजाए, लेकिन पाठ बजाने के लिए परम धाम से सृष्टि पर जरूर आना पड़ेगा। बाप आते ही अंत में उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो सो तो तुम ही जानो। तो ये वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते, किस शरीर में आते हैं वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है। मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। वह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं। इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते मैं ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। से बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, और मेरा पाठ भी सिर्फ एक बार आने का है। भले दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा कहते ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहते मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी, तब तो उनका गायन है तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो और न जाने कोई। बाप कहते हैं
मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते ये भी ड्रामा में नूद है। तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाबा ने कहा तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बात है भी तुम अभी जानते हो फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्धि है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं। बाबा ने कहा दूसरी आत्मा वहाँ सतयुग में होती नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार रहे ये भी जानते कोई बिरला निकलेगा, बहुत अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है, ज्ञान सुनेंगे समझेंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। परंतु बाबा ने कहा पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। बाबा ने कहा उनको इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर में जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। बाबा ने कहा यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है, वहाँ तो 4-5 लाख करके मिलेंगे। यहाँ तो कितनी बड़ी बादशाही मिलती है, कम बात है। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी होना कम बात है। ये मुरली तो बाबा ने कहा ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टैप में भी सुनेंगे, कहेंगे से बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं। अथवा बच्चियाँ, बाबा ने कहा अच्छा अथवा बच्चियाँ सुनाएंगी तो कहेंगी से बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहाँ जानी चाहिए, वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। बाबा ने कहा त्याग भी पूरा चाहिए, बिना त्याग के तो भाग्य बन नहीं सकता। यह सब कुछ बाबा का है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। तो जो कुछ भी है तुम्हारे पास सब बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे जो श्रीमत लेते रहते हैं, श्रीमत में ज़रूर कल्याणी होगा, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते ही नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है। भ्रमरी क्या करती है, कीड़े को भू करके आप समान बना लेती है। सर्प क्या करता है, जब उसके ऊपर वो खाल आ जाती है, कांचरी आ जाती है, तो बहुत परेशान हो जाता है, उतार के बहुत सुख का अनुभव करता है। तो बाबा ने कहा सतयुग में भी ऐसा होगा, पुराना शरीर छोड़ने में बहुत खुशी होगी। कछुआ भी क्या करता है, जब तक उसे पेट भरना है चारों तरफ जाएगा, अंग खोले रहेगा, और पेट भर जाएगा सारे अंग समेट लेगा और बैठ जाएगा। तो बाबा ने कहा ये तीनों मिसाल तुम बच्चों के ऊपर हैं। सन्यासियों ने तो कापी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है, विष्टा के कीड़े को ज्ञान की बूबू कर परिस्तानी परी ज़्यादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती सल कभी कोई न देवे। इतना महान मूर्ख कोई ना बने, परंतु माया बना देती है।
अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या हाल कर देती है। जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उनका भी माया क्या हाल कर देती है। क्योंकि श्रीमत छोड़ देते, इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि श्रीमत को छोड़ देते हैं तभी माया की प्रवेश होती। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महान मूर्ख नहीं बनना है, बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, ऐसा महान मूर्ख कभी नहीं बनना है। आप मिले तो सब कुछ मिला। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य नंबर 1, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। नंबर 2, दैवी गुण धारण करने के लिए देह अभिमान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। दैवी गुण धारण करने के लिए देहभान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान है, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्टता जैसा बड़ा धन कोई है नहीं। जो संतोषी वही सदा सुखी। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। खुद भी संतुष्ट रहना और दूसरों को भी संतुष्ट करना, यही विशेष आत्माओं की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदानों को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफानों में हिलते हिलते टूट जाता है। वृक्ष भी क्या होता है, समय प्रति समय आए हुए तूफानों से हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्साह खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता है। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। सेवा भी करो तो विधि पूर्वक। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करेंगे। अपने आप को आत्मा के रूप में देखेंगे। प्रकाश पुंज के रूप में मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। मैं एक ज्योति हूँ, लाइट हूँ। शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता मुझे आत्मा का सबसे बड़ा खजाना है। मैं सबको माफ कर देने वाली और सबसे माफी लेने वाली क्षमा स्वरूप आत्मा हूँ।
प्यारे पिता परमात्मा, परम धाम के रहने वाले, उनकी मैं सबसे प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा भी 5 तत्वों की दुनिया से दूर परम धाम की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। पाठ बजाते बजाते मुझे आत्मा की शक्तियाँ समाप्त हो गई। प्यारे पिता परमात्मा ने मुझे ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों को भरने के लिए परम धाम की ओर दौड़ रही हूँ। हवा से भी तेज में उड़ रही हूँ। मन बुद्धि के सहित पहुँच जाती हूँ सुंदर दुनिया, परम धाम में, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा उस प्रकाश की दुनिया में पहुंच करके अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मुझे दिव्य अनुभूतियाँ हो रही हैं। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मुझे आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। मुझे आत्मा का शक्तिशाली प्रकाश, सर्व शक्तियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की दुनिया में आ रही हूँ। सृष्टि रूपी आंगन में आ जाती हूँ। अब मैं देख रही हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों को। आ करके मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ के वायुमंडल को शक्तिशाली बना रही है, शुद्ध बना रही है। ओम शांति।